न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। पद्मश्री और पद्मभूषण से नवाजे जाएंगे महाराष्ट्र की 5 हस्तियां। चुनाव में लाखों मतदाता बांग्लादेशी नाना पटोले का पलटवार। अजित और सुले की तकरार के बीच बीमार पड़े शरद पवार। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पद्मश्री और पद्मभूषण से नवाजे जाएंगे महाराष्ट्र की 5 हस्तियां। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान पद्म पुरस्कारों की इस साल ये पुरस्कार कुल 139 लोगों को मिलेगा। इन पुरस्कारों में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। इन पुरस्कारों के प्राप्तकर्ताओं में महाराष्ट्र की 5 हस्तियों भी शामिल हैं, जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र के 2 हस्तियों को मरणोपरांत इस खिताब से नवाजा जा रहा है। देश के सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई। महाराष्ट्र के पद्म पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई और सलाम। अपने कार्य क्षेत्र में आपका योगदान महाराष्ट्र के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। महाराष्ट्र में सभी को आपकी सफलता पर गर्व है। महाराष्ट्र से पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता पद्म भूभूषण में 3 नाम शामिल हैं। मनोहर जोशी और पंकज उधास को ये पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है और इनके अलावा कला के क्षेत्र में शेखर कपूर को दिया जाने वाला है। इसके अलावा पद्मश्री से भी 11 लोगों को नवाजा जाएगा। इनमें अच्युत पलव को कला क्षेत्र में, अरुंधति भट्टाचार्य को व्यापार और उद्योग क्षेत्र में, अशोक सराफ और अश्विनी भिड़े देश पांडे को कला के क्षेत्र में, जयराम देवचंद्र पवार को सामाजिक सेवाओं में योगदान के लिए पद्मश्री दिया जाएगा। इनके अलावा सामाजिक सेवाओं के लिए जसपिंदर नरूला, साहित्य और शिक्षा मारुति चितमपल्ली, कला क्षेत्र में राजेंद्र मजुमदार और वासुदेव कामत, कृषि क्षेत्र में सुभाष शर्मा और चिकित्सा के क्षेत्र में नागपुर के डॉक्टर विलास डांगरे को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। मैं लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के वरिष्ठ गायक पंकज उधास को नमन करता हूं। हमने हाल ही में अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया और आज मुझे विशेष खुशी है कि उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें हार्दिक बधाई, मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा। अगली खबर, चुनाव में लाखों मतदाता बांग्लादेशी नाना पटोले का पलटवार। बांग्लादेशी महिलाओं ने लाडली बहन योजना का लाभ उठाया है। भाजपा नेता और कुछ मंत्री लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बढ़े लाखों मतदाता बांग्लादेशी? यदि ऐसा है तो क्या इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है? यह पलटवार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने किया। पिछले कुछ वर्षों से बांग्लादेशियों की घुसपैठ जारी है। अब भाजपा नेता इस पर हंगामा मचा रहे हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से पीएम मोदी को ही बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया। इसके पश्चात पटोले ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि भाजपा नेता बांग्लादेशियों के मुद्दे पर चिल्ला रहे हैं, मंत्री भी उनका समर्थन कर रहे हैं। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए है तो कार्रवाई होनी चाहिए। वे पिछले कुछ वर्षों से सत्ता में हैं, तो क्या वे इस घुसपैठ के लिए जिम्मेदार नहीं? राष्ट्रीय और राज्य चुनावों में मतदाता उपस्थित और वास्तविक मतदान के बीच बहुत बड़ा अंतर था। वोटों के आंकड़े मेल नहीं खाते। उन्होंने यह भी आशंका व्यक्त की कि इस बढ़े हुए मतदान में शायद कोई बांग्लादेशी न हो। बढ़े हुए मतदाताओं की इस बात करने से भाजपा के पेट में दर्द होने लगता है। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस तब तक विरोध जारी रखेगी जब तक संतुष्ट नहीं हो जाती और सच्चाई सामने नहीं आ जाती। कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए काम किया। अगली खबर, अजित और सुले की तकरार के बीच बीमार पड़े शरद पवार। हाल ही में शरद पवार की बेटी एनसीपी एसपी सुप्रिया सुले ने शरद पवार की सक्रिय राजनीति पर कहा था कि उन्होंने अपनी उम्र के बावजूद राजनीति में अपनी सक्रियता से सभी को चौंका दिया है। सुप्रिया सुले का ये बयान तब आया जब एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने इससे पहले अपने चाचा शरद पवार की उम्र पर तंज कसा था। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार अचानक बीमार पड़ गए हैं। इस वजह से उनका अगले 4 दिनों का दौरा रद्द कर दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बड़े पवार को गले में कफ के अलावा सर्दी की शिकायत हुई है। इस वजह से उन्हें बोलने व भाषण देने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में उन्होंने फिलहाल डॉक्टरों की सलाह पर कुछ दिनों के लिए आराम करने का फैसला किया। इस वजह से पवार का 27 जनवरी का नांदेड़ और हिंगोली दौरा भी रद्द कर दिया गया है।
पवार गुट के जिला अध्यक्ष दिलीप चौहान ने इस बारे में जानकारी दी। हाल ही में राकांपा अध्यक्ष सांगली व कोल्हापुर के दौरे पर थे। इस दौरान बदलते मौसम की वजह से वे सर्दी व खांसी से पीड़ित हो गए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्फूर्त आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।